नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या है, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या है और अम्लीय वर्षा को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सामान्य रूप में देखते हैं कि अम्लीय वर्षा आखिर कहते किसको है। तो सामान्य भाषा में अगर देखें तो जब वर्षा जल का जो पीएच है वो 7 से कम हो जाता है, यानी कि जब वर्षा जल अम्लीय बनकर जमीन पर गिरता है तो वो अम्लीय वर्षा कहते हैं उसे। अब सबसे पहले तो पीएच का जो क्या मांजरा है वो हम देखते हैं, अम्लीय क्या होता है वगैरह। तो देखो, पदार्थ के 3 गुण होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। इसको हम पीएच स्केल पर मापते हैं, जिस पर 0 से 14 तक अंक निर्धारित होते हैं। तो उसमें जब 7 से कम मान होता है पीएच का तो उसे अम्लीय कहते हैं, और जिसका पीएच का मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, और 7 से 14 तक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा में जो वर्षा जल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो आप समझ गए कि जब वर्षा जल के पीएच का मान 7 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा होती क्यों है, तो अम्लीय वर्षा होने के पीछे कारण है कारखाना और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें SO2 और NO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ये वातावरण में जब जाती है तो H2O जल के साथ क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2HO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि तेजाब है वो बनाती है, जो वर्षा जल के साथ मिलकर वर्षा के रूप में गिरता है, जिससे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि कल कारखानों और गाड़ियों वाहनों से जो गैसें निकलती है, जो धुआं निकलता है, उसमें गैसें होती है SO2 और NO2। ये जब वातावरण में जाती है तो जल के साथ क्रिया करके H2SO4 और HNO3 बनाती है, जो कि वर्षा जल में मिलकर जमीन पर आता है और वर्षा जल का जो पीएच मान है वो 7 से कम कर लेता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये तो अम्लीय वर्षा के बारे में हो गई। अब हम देखते हैं अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। तो अम्लीय वर्षा के काफी सारे दुष्प्रभाव है जो उदाहरण के रूप में लिया जाता है। वो है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो सफेद रंग की इमारतें हैं, वो इस अम्लीय वर्षा के कारण पीली पड़ जाती है या उनका रंग खराब हो जाता है। जैसे कि ताजमहल का उदाहरण सबसे ज्यादा दिया जाता है। ताजमहल सफेद है, लेकिन अगर उसके ऊपर अम्लीय वर्षा होती है तो धीरे धीरे उसका रंग है जो काला या मेला हो जाएगा। इसके अलावा अम्लीय वर्षा से फसलें भी बर्बाद होती हैं और कैंसर संबंधी रोग भी पैदा होते हैं। अम्लीय वर्षा धातुओं को भी प्रभावित करती है। अगर धातुओं पर गिरे तो धातु भी अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो सकती है। अम्लीय वर्षा के कारण जो जल में प्राणी रहते हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और अम्लीय वर्षा से जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता भी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा भी इसके काफी सारे दुष्प्रभाव हैं। अब हम अम्लीय वर्षा को कैसे रोक सकते हैं, तो इसका सीधा सा यही आंसर है कि आप पॉल्यूशन पर कंट्रोल करो। जो कारखानों से वगैरह धुआं निकलता है उसको सीधे रूप में वातावरण में मत छोड़ो, उसे फिल्टर या थोड़ा बहुत शुद्ध करके वातावरण में छोड़ा जाए, ताकि अम्लीय वर्षा पर कंट्रोल निर्धारित किया जा सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।